दिल्ली के मुखर्जी नगर के कोचिंग में आग लग गई, जहां बच्चों को तो बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां पहुंची। किसी को भी किसी तरह की चोट नहीं आई, ऐसा कुछ अप्रिय नहीं हुआ। लेकिन यह आग लगी कैसे, इस पर काबू कैसे पाया गया और क्या वो पैमाने होते हैं जिनसे किसी बिल्डिंग को क्लियरेंस मिलता है, ये सब हम समझेंगे दिल्ली फायर सर्विस चीफ अतुल गर्ग से। सर, हमें ये बताइए, मुखर्जी नगर में जो हुआ उसके बाद क्या क्या एक्शन लिए गए हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल हमने सिर्फ बचाया है, आग बुझाई है। एक्शन लेना बाद का काम है। हमारा मेन प्रायोरिटी इस टाइम में ये था कि सभी लोगों को बचाया जा सके, कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट ना हो। तो सभी लोगों को बचा लिया गया। आग बहुत छोटी थी, ये एक बिजली की मीटर से आग शुरू हुई थी। इसमें धुआं ज़्यादा था, इसीलिए जो इनिशियल विजुअल आए थे, बच्चे जो खिड़की से उतर रहे थे वो शायद पैनिक होके खिड़की से रस्सी से जो उतर रहे थे, हमारे पहुंचने के बाद सभी को सीढ़ी या स्टेयरकेस से उतारा गया और सभी बच गए। 4 बच्चों को बताया जा रहा है कि हमारे पहुंचने से पहले जो रस्सी से उतर रहे थे शायद वो गिर गए थे, तो उनको कुछ चोटें आई हैं और उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। फिलहाल स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन खत्म कर दिया, हमारी गाड़ियां वापस आ गई हैं। अच्छा सर, आप लोगों को कितने बजे सूचना मिली थी कि ऐसी आग लगी है, और फिर उसके बाद कैसे वहां दमकल की गाड़ियां पहुंची और किस तरह से रेस्क्यू किया गया? क्योंकि मुखर्जी नगर की बात की जाए तो वहां की जो गलियां हैं बहुत संकरी हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमें करीब 12:27-28 पे कॉल आया था। पहले ये बताया गया एक बिल्डिंग में आग है, बाद में कॉलर ने कहा कि नहीं सर, ये कोचिंग सेंटर था और इसमें बच्चे भी फंसे हुए हैं। तो हमने टोटल जो है 11 गाड़ी भेजी थी डिफरेंट लोकेशन, क्योंकि मुखर्जी नगर कंजेस्टेड एरिया है। और डिफरेंट स्टेशन से इसलिए भेजी गई थी कि अगर कहीं किसी रोड पे ट्रैफिक हो तो दूसरे से गाड़ी। और ये जो हमारी जो मतलब कहना चाहिए ऑपरेशन था, इसीलिए सक्सेसफुल भी रहा कि हम बहुत जल्दी पहुंच गए। 2 गाड़ियां हमारी सबसे पहले पहुंची, बाकी गाड़ियां बाद में पहुंची। मुखर्जी नगर बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, गाड़ी को पहुंचने में दिक्कत होती है, हमेशा होती है, आज भी हुई। पर फिर भी क्योंकि ये स्ट्रेटजी अपनाई गई थी कि 3 डिफरेंट लोकेशन से भेजी जाए, इसीलिए हम लोग पहुंच गए और सभी बच्चे जो हैं सेफ हैं आज की। सर, अभी हमने बात की कंजस्टेड एरिया की, तो सवाल एक ये भी उठता है, क्या पैमाने होते हैं कि आप बिल्डिंग्स को एनओसी देते हैं, किन पैमानों को देखते हुए? क्योंकि कई बार रेसिडेंशियल बिल्डिंग के नाम पर एनओसी लिया जाता है और फिर वहाँ कमर्शियल इस्तेमाल होता है। देखिए, ये सब तरह की चीज़। देखिए, अब आप ये देखिए कि दिल्ली में 70% पॉपुलेशन जो है गांव में अनऑथराइज कॉलोनी प्लांट में रहती है। वहाँ ऐसी दिक्कतें हमें हमेशा आती हैं। आप गांधीनगर ले लें, आप कोई जो पुरानी दिल्ली का एरिया आप लें, चांदनी चौक लें, कालू सराय, लाडो, जहाँ कोचिंग चले, दीज आर द ओल्ड एरिया, वेरी वेरी ओल्ड एरिया। गाँव थे, बाद में डेवलपमेंट शुरू हो गया, इसमें कोचिंग सेंटर खुल गए। तो ये दिक्कत खाली मुखर्जी नगर की नहीं है, सभी जगह की है जहाँ पे ये कोचिंग सेंटर या अदर एक्टिविटी चल रही है। और ज़्यादातर लोगों को इसमें एनओसी नहीं है, क्योंकि एनओसी मिल नहीं पाता, ये एनओसी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं। अच्छा सर, अगर ऐसे कोचिंग हो, अगर मान लीजिए कोई नया कोचिंग खुलने वाला है, तो क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जिनको मद्देनजर रख के एनओसी दिया जाता है? नहीं, देखिए, अगर नया कोचिंग सेंटर खुलेगा, फिलहाल अभी कोचिंग सेंटर की लाइसेंसिंग दिल्ली में नहीं है। तो नॉर्मली कोचिंग सेंटर अभी जो है फायर एनओसी के लिए अप्लाई अभी नहीं करते हैं। पर अगर आप इन जनरल आप पूछेंगे तो सबसे मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी बिल्डिंग, चाहे वो कोई भी बिल्डिंग हो, उसमें 2 रास्ते होने चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे उसे फायर से एनओसी लेना है या नहीं लेना है। एनओसी लेना एक अलग चीज़ है, लाइफ सेफ्टी अलग चीज़ है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जहाँ पे पब्लिक बाहर से आती है, जो आपका रेजिडेंस नहीं है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को मिनिमम 2 रास्ते सभी में होने चाहिए। तो क्या मुखर्जी नगर में जो तमाम कोचिंग है, या सिर्फ हम मुखर्जी नगर की बात ना करें, और भी इलाकों की बात करें, क्योंकि आग की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं, क्या वहां पर ये पैमाने फॉलो किए जाते हैं? नहीं, इसका मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं है कि बीट कांस्टेबल है या कोई मैं इंस्पेक्शन करता हूँ। ये सवाल आप उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने इनको लाइसेंस दिया है, जो ये हमारे पास तो केस रिफर होके आता है किसी बिल्डिंग अथॉरिटी से, फिर हम इंस्पेक्शन में जाते हैं, हम सीओ मोटो एक्शन नहीं लेते हैं। तो मेरे को ये आइडिया नहीं कि जितने भी ये कोचिंग सेंटर चल रहे हैं इनमें 2 रास्ते हैं, या और अदर कोई और अदर एस्टेब्लिशमेंट चल रहे हैं, बिजनेस चल। यानी इन कोचिंग्स की तरफ से फायर डिपार्टमेंट के लिए एनओसी का आवेदन जैसा कुछ नहीं अभी आया? तक अभी तक किसी कोचिंग सेंटर ने हमें आवेदन के लिए ज्यादातर नहीं किया गया है, जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। अच्छा, क्या कहीं ड्रिल जैसा कुछ चलाया जाता है, वक्त वक्त पर जाके ये चेक करने की कोशिश की जाती है? देखिए, मेनली जो हम ड्रिल कराते हैं वो स्कूल्स में कराते हैं, मॉल्स में कराते हैं या झुग्गी झोपड़ी में कराते हैं। अभी तक ये हमारा ये ट्रेंड है।
अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि जैसे कोई रेसिडेंशियल एरिया होता है या कमर्शियल एरिया होता है, तो उनके बीच एनओसी लेने का डिफरेंस क्या है? नहीं, देखिए रेजिडेंशियल एरिया के लिए तो एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है। 15 मीटर से आपकी बिल्डिंग है, कम है तो नहीं, एनओसी नहीं चाहिए। कॉमर्शियल बिल्डिंग कोई वर्ड नहीं होता, पर मान लीजिए अगर आपका ऑफिस है 15 मीटर से कम है, उसमें भी नहीं आपको एनओसी लेना है, उसमें नहीं आपको ऐसे एनओसी चाहिए। ऐसे अगर आपकी कोई लैब है, लेबोरेटरी है, एक्सरे है, जो इनको हम बिजनेस बिल्डिंग में लेते हैं, 15 मीटर से जो बिल्डिंग कम होती है, हाइट जिसकी कम है, उसको एनओसी अभी इन चीज़ों के लिए नहीं चाहिए। दे डोंट रिक्वायर्ड एनओसी फॉर दिस एक्टिविटी राइट नाउ। अच्छा, फिलहाल तो बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, आगे क्या किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा फायर डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अकेले फायर डिपार्टमेंट का काम नहीं, इसमें मल्टी सिटी ऑफ एजेंसीज हैं, एमसीडी है, लोकल अथॉरिटी है, जिसकी ज़मीन है मालिक, सभी लोगों से मिलके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके इस पे एक डिसीजन लिया जाएगा कि हम इसको ऐसी कोई दुर्घटना दोबारा ना हो, जिससे हम अपने बच्चों को सेव कर सके, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट भी है और हमें लॉ ये फायर सेफ्टी अरेंजमेंट भी उसमें कराना है, तो इस पर डिसीजन लिया जाएगा, विल बिल्कुल, डिस्कस। तो फिलहाल मुखर्जी नगर में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें सुरक्षित निकाला गया है। खबरें ये भी आई हैं कि 4 बच्चों को मामूली चोट आई है, लेकिन वो भी सुरक्षित है। लेकिन इस पर सवाल उठते हैं कि आखिर बिना एनओसी लिए वहां पर कोचिंग चल कैसे रहे थे।